हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग चौथे प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को कुछ मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर 3 है। b बराबर 3 ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर दिया गया पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का है। तो हम लोग लिख देंगे कि ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि दिया गया पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का है। इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां 0< R>B। यहाँ पर हम लोग b का मान 3 माने हैं। तो यहाँ पर a बराबर BQ प्लस R में b का मान रखेंगे। तो हो जाएगा a बराबर b का मान है 3 हम लोग माने हैं। तो 3Q प्लस R, जहां 0<R>B का मान हो जाएगा 3। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि R का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो यहाँ R का संभावित मान 0, 1 और 2 होगा। इसके बाद हम लोग R का जो संभावित मान है 0, 1, 2, इसको लेकर a बराबर 3Q प्लस R में रखेंगे। तो जब R बराबर 0 तो a बराबर 3Q प्लस 0 बराबर 3Q। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा था। तो हम लोग a का वर्ग निकालेंगे। तो a का वर्ग यानी a का वैल्यू है 3Q और 3Q का वर्ग। तो 3Q का वर्ग तो हो जाएगा 9QX²। इसके बाद हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 3 गुने 3QX² हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3 और इसको 3QX² को हम लोग m मान ले रहे हैं। ऐसा इसलिए हम लोग माने हैं क्योंकि हम लोग को 3m या 3m+1 के रूप का लाना है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ, जहां m बराबर 3QX²। इसके बाद हम लोग r का मान 1 रखेंगे। जब r बराबर 1 तो a बराबर 3Q प्लस 1। इसके बाद हम लोग a का वर्ग निकालेंगे। तो a का वर्ग यानी 3Q प्लस 1 का वर्ग, a का वर्ग यानी 3Q प्लस 1 का वर्ग। तो हो जाएगा ax² यानी कि 9QX² प्लस bx² प्लस 2ab। 2 a का वैल्यू है 3Q और b का वैल्यू है 1। तो 9QX² प्लस 1 प्लस 6Q होगा। कॉमन निकलेगा 3 कॉमन होगा तो 3QX² हो जाएगा और इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा
तो बचेगा 2q और साथ में +1 है। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 3 और इसको हम लोग m मान लेंगे, 3q² + 2q को m मान लेंगे, तो यहाँ पर m लिख लेंगे। उसके बाद 1 + 1 तो +1, जहाँ m बराबर हम लोग माने हैं m बराबर 3q² + 2q। इसके बाद हम लोग r का मान 2 रखेंगे, तो हम लोग r का मान 2 भी रखेंगे तो 3m + 1 ही आएगा। और हम लोग को लाना था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का लाना था। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3m और 3m + 1 के रूप का r बराबर 1 पर ही आ जा रहा है। तो हम लोग r बराबर 2 को जरूरी नहीं है कि रखेंगे ही, तो हम लोग अब लिखेंगे कि अतः यदि आप लोग को मन होगा तो आप लोग रख भी सकते हैं r बराबर 2, लेकिन यहाँ पर 3m और 3m + 1 के रूप का आ जा रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह सॉल्यूशन समझ में आया होगा।